नमस्कार साथियों, मैं आपका लोगों का स्वागत करता हूं। अब यह तीसरा सेट है, इसको भी आप लोग बनाइए और अपनी तैयारी को देखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं हम, और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वह आप लोगों के सामने है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ। यह आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा। बृहद स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो दूसरा का जवाब अंग हो जाएगा और मगध हो जाएगा। अंग वर्तमान में भागलपुर का जो क्षेत्र है वह अंग कहलाता था, और मगध जो प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद थे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह मगध था। 3 नंबर क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा, राजगीर के समीप पावापुरी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद, नंद वंश का यह शासक था, और इसी की सेना से भयभीत होकर के कहा जाता है कि सिकंदर महान की सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, 12वां शिलालेख। 6 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। यह आंसर जो है वह हम लोगों का हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन तो आसान है, हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, और इन्होंने हुमायूंनामा की रचना जो किया था। बाबर ने तुजुक बाबरी नामक ग्रंथ की रचना किया था। जहांगीर ने तुजुक जहांगीरी नामक ग्रंथ की रचना किया था। 8 नंबर में है, सुमेल करना है, सूची को मिलाना है, अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। इसी तरह से 2 विकल्प और होगा। तो अलाई दरवाज़ा साथियों हम लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी, यह तो ए का 1 सही हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, बी का 2 भी सही है। फिर इधर हम लोग देख लेते हैं, मोती मस्जिद आगरा, सी का 3। मोती मस्जिद दिल्ली, यह भी सही है। तो चारों सही है, और उस तरह का यहाँ विकल्प बी में आ रहा है 1। इस तरह का विकल्प साथियों 8 का सी में आ रहा है, बी नहीं। 1 2 3 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था? सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आए थे और उन्हीं को खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसको शुद्ध अद्वैतवाद भी कहते हैं, वल्लभाचार्य ने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? इसका आंसर सी हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मुहम्मद बिन तुगलक के समय में यह भारत आया था, और इसने किताब उल रेहला नामक ग्रंथ की यात्रा किया था। 15 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। 16 सूची को मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से हम लोगों को मिलाना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध और लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत प्रथा। तो यह हम लोगों का सुमेल होगा। और इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ए इसका आंसर हो जाएगा, DABC। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया था? 1813 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। 1813 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त किया गया था। 18 मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तिका लिखी गई थी। यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। भगत सिंह एक क्रांतिकारी विचारधारा के नवयुवक थे और इन्होंने छबील दास के साथ मिल करके अनुशीलन समिति का भी गठन जो है वह किया था। 19 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? 19 नंबर कथन है और इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, इन्हीं का नाम आता है 1948 से लेकर के 1950 तक। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, करो या मरो का नारा। हालांकि क्वेश्चन आसान है लेकिन हमेशा पूछा जाता है किससे संबंधित है। तो करो या मरो का नारा जो है यह महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो 22 नंबर का जवाब हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को इसको भारत में मिलाया गया था। 23 मार्च ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। 23 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग पिछला सेट में इसका दूसरे रूप में पूछा गया था। यहाँ पर आंसर जो है वह नमक कानून तोड़ने से संबंधित हो जाएगा। 23 नंबर का बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। स्वराज पार्टी को किसने संस्थापित किया था? तो यहाँ 24 नंबर का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो किसान आंदोलन के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 26 नंबर, 1920 में लाहौर में लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो यह 26 नंबर में आंसर वंदे मातरम हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। 28 निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? भीखाजी कामा ने। यह स्टुअर्ट गार्ड में शामिल हुई थी और इन्होंने ही सबसे पहले तिरंगा जो है वह फहराया था जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। अब 29 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में किस बंदरगाह पर आया?
डी आंसर हो जाएगा। केरल के कालीकट यह पहुंचा था 1498 में। 31 नंबर, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ किया था? ये बार बार पूछा जाता है। हैदर अली डिंडीगुल में इसने स्थापित किया था। 32 नंबर, जिस प्रकार गांधी और इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है, उसी प्रकार गांधी और अंबेडकर समझौता को क्या कहा जाता है? जवाब दीजिए। 1932 में यह भी हुआ था, पूना समझौता कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1984 से लेकर के 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1884 से लेकर के 1888 तक इनका काल जो है वह माना गया था। 34 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी स्थापित हुई वर्ष बतलाना है। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा जो है वह किया गया था। 35 नंबर में सुमेल करना है, मिलाना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। और यहाँ एलिफेंटा है, सरमन बेल गोला है, खजुराहो है और सांची है। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से गुफा भी मिला है और यहाँ से मूर्ति भी मिला है। तो गुफा हम देखते हैं। सरमन बेल गोला यह जैन धर्म से संबंधित है और यहाँ से मूर्ति मिला है। खजुराहो का मंदिर और सांची का स्तूप, तो यही हम लोगों का मिलान है और इसके अनुसार बी इसका आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। अब आप यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतबारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सी, थॉमस मुनरो। 37 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो जवाब देना है आपको। 37 नंबर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आधारित है, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? तो 38 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, डलहौजी ने बनाया था। 39, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? 39 नंबर का आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। दूसरे व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 40 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? राज अपहरण नीति में सतारा भी मिलाया गया था, सबसे पहला राज्य था। झांसी भी मिलाया गया था, नागपुर। तो आंसर हो जाएगा डी, पंजाब को नहीं मिलाया गया था। मैथ का क्वेश्चन अब यहाँ है साथियों, इसको आपको बना लेना है। 41 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर यहाँ क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसका आंसर सी। 44 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है और 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए और 48 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, जो यहाँ दिया हुआ है डी। 49 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा और 50 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर भी बी हो जाएगा। अब यहाँ साइंस की शुरुआत होती है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिता।
52 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्पादक एक शाकाहारी और मांसाहारी को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 52 का बी, पादप, खरगोश और बाघ। 53 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में यह विभाजित होता है। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, रूपैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी सहायता से मदद से किया जाता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, एस्प्रिन। एस्प्रिन की सहायता से। 54 नंबर का ए। 55 नंबर क्वेश्चन है, रकाब हड्डी मानव शरीर कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो 55 का आंसर सी हो जाएगा, स्टेपीज, कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी भी है। 56 नंबर, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? तो 57 नंबर क्वेश्चन आपने देखा और इसका जवाब जो है ए हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस। 58 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, चमड़ा उद्योग में प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में टैनिन का प्रयोग जो है वह किया जाता है। वनस्पतियों से प्राप्त उन पदार्थों को टैनिन कहते हैं जो चर्म शोधन प्रक्रिया में प्रयुक्त होते हैं। 59 नंबर, मिनीमाता रोग किसके कारण से हुआ था? यह बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, पारा के कारण। आंसर दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलियो प्रोटीन से बनी होती है। 61, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? 61 का आंसर ए हो जाएगा, कर्षण कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुमूल्य पत्थर और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर यह निर्भर करता है। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, ये तो आसान है, आप बना देंगे, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? 65 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, सी, ऑर्गन इसका आंसर हो जाएगा, सी। 65 का सी आंसर हो जाएगा, आर्गन। अब 66 नंबर देख लिया जाए क्वेश्चन यहाँ पर, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? तांबा है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 67, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पूछा जाता है, पृष्ठ तनाव इसका आंसर है। यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति क्या है? असमान है। 69, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है और आपका सही जवाब भी होगा, -40 डिग्री। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते और आकर्षक होते हैं? बहुलित आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इसको कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है, किस क्रिया का? तो सी इसका आंसर हो जाएगा,
सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो यह आंसर होगा 72 नंबर क्वेश्चन। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बी, अधिशोषक के रूप में किया जाता है। 73, सिडेराइट किसका अयस्क है? सिडेराइट आयरन का अयस्क है। तो 73 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। आंसर होगा 75 नंबर क्वेश्चन। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? परमाणु उत्सर्जन के कारण यह रोशनी देते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है? इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो 76 का सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? 77 में बी आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज के। 78 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं? तो 78 नंबर में सी आंसर हो जाएगा, लवणों के विलयन होते हैं। 79 नंबर, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? 79 नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, रेशा कांच। 80 नंबर, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो 80 नंबर में बी आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। 81 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल, या इसका आंसर हो जाएगा 81 का डी, 6 साल या 60 साल। यह साथियों 6 वर्ष, तो डी यहाँ आंसर है, लेकिन यहाँ पर 65 साल यह होगा, 6 साल नहीं होगा। 65 इसको पढ़िएगा, यह मिस्टेक हो गया है। तो 6 साल या 65 साल की उम्र तक। 81। 82 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? 40 अनुच्छेद। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। 40 अनुच्छेद। 83 नंबर, राज्यों के भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? सी 1956 में। 84 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 84 नंबर का जवाब होगा 2 वर्ष। 85 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ था? 2013 में यह पारित हुआ था। 86, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति के लिए यह करता है। 87 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 87 नंबर का जवाब आप दीजिए 25 वर्ष। 88 नंबर, केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने के लिए पहले भारतीय कौन थे? तो यह इतिहास में भी पूछा जाता है और पॉलिटी में भी पूछा जाता है, विट्ठल भाई पटेल थे। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार रोकने के लिए जारी किया जाता है? 89 नंबर का जवाब हो जाएगा डी,
अधिकार परीक्षा। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखें आप, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान जो है वह प्राप्त होता है? भारत के राष्ट्रपति। 91 नंबर क्वेश्चन ज्योग्राफी से शुरू हो रहा है, हेल बॉब किसका नाम है? पुच्छल तारा का यह नाम है। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? 92 सी जो है वह सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर है, कृष्णा, और बाकी सब जो है वह सुमेलित है। 93 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सहायक नदी और मुख्य नदी। अब इसमें कौन सुमेलित है कहा जा रहा है? 93 का डी, केवल 3, मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी, तो 93 में केवल 3, डी इसका आंसर जो है वह सही हो जाएगा। 94 नंबर देखिए, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, क्या रखा गया यह जवाब देना। रमन सागर पर्वत इसका नाम रखा गया है। 95, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं। 96 नंबर देखिए, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? पादप पल्लवक पुंज से उपलब्ध होती है। 97 नंबर यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक जल पास प्रणाली है। 98 नंबर क्वेश्चन, किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? अपक्षयन कहलाता है। बी इसका आंसर हो जाएगा, अपक्षयन। 99, निम्न देशों और उनकी राजधानियों को जोड़े बनाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ देश दिया गया है और उसके बाद राजधानी दिया गया है और हम लोगों को इसका जो है वह मिलान यहाँ करना है। तो साथियों, अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। कोलंबिया है, इसकी राजधानी बागोटा। मिस्र आसान है, कायरो या काहिरा भी कहते हैं इसको। जिम्बाब्वे हरारे। और यह विकल्प जो आप यह देख रहे हैं यह विकल्प यहाँ डी में है, 3, 1, 4, 2, तो यही जवाब दीजिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भाखड़ा बांध है। 102, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका एक अंग था? गोंडवाना लैंड का एक अंग था। 103, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो ये तो भारत होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। मंगलयान भारत का प्रथम मंगलयान अभियान है, इस आधार पर भारत आंसर होगा। 104 देखिए, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। यहीं पर मानसरोवर झील स्थित है और इसी मानसरोवर झील से यह नदी जो है वह निकलती है। 105, भारत में वर्षावन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। इसके बाद 106 है, 106, सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह किसने कहा था?
किसका कथन है? तो अशोक का यह कथन है। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ये तो 2 बार पूछ दिया है। बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। 108 बसार से प्राप्त मुहर में ध्रुव स्वामी को किसकी पत्नी बताया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बतलाया गया है। ए 109 बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? तो साथियों, आदित्य सेन से यह संबंधित है। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में कहाँ पर हुआ था? पावापुरी, राजगीर के पावापुरी में हो गया था। 111 बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? माता प्रजापति गौतमी। सी आंसर हो जाएगा। आनंद के बहुत अधिक अनुरोध पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को शामिल होने की अनुमति प्रदान किया था। 113 देखिए, कटैया जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? कोसी नदी का। ए इसका आंसर हो जाएगा। 112 का ए। अब 113 देख लिया जाए। 113 5 से 7.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? 2020 के बजट से यह क्वेश्चन है। 10% टैक्स जो है वह देना होगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे थे? 114 का आंसर ए हो जाएगा, निराशावादी। 115 भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है सबसे अधिक दाल का उत्पादन। भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? तो 2400 इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 117 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? सहकारी खेती। अंतरण आय होती है। 118 का जवाब हो जाएगा अनर्जित आय। 119 मुद्रास्फीति किस कारण होती है? मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, तब मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 120 विनिवेश होता है। सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना। 121 अब यहाँ से करंट अफेयर शुरू हो रहा है। निम्नलिखित में से किसने केपी सामाजिक प्रभाव पत्रकारिता के लिए नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड दिया गया है? तो 121 का शिव सहाय सिंह को यह अवार्ड दिया गया। किस स्पेसटेक स्टार्ट अपने एक ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और होमग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है? 122 का ए स्काई रूट एरोस्पेस इसका आंसर हो जाएगा। 23 देखिए, 123 निम्नलिखित में से कौन भारत में ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक वाला पहला शहर बन गया है? तो यह मुंबई बन गया है। 124 निम्नलिखित में से किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 जीता है? नितिन सेठी जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या था? सी इसका आंसर होगा यूथ।
इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, सी इसका आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापना करने की घोषणा किया है? कर्नाटक। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में महानिदेशक नौसैलान संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया। 127 का यहाँ क्वेश्चन का आंसर देखना है और इसमें आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। 128 देख लीजिए, युवा मामलों और खेल मंत्रालय भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजन करेगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन, सी इसी का आयोजन किया जाएगा। AUM फोटेनिक सिस्टम स्वदेशी रूप से वायु गुणवत्ता की दूरस्थ निगरानी के लिए विकसित किया गया है। इसका मतलब बतलाएं तो यहाँ पर 129 का डी आंसर हो जाएगा। एयर यूनिक एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग, डी इसका आंसर होगा। 130, उस देश का नाम बताइए जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने किया है। 131, कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी? 131 का ए आंसर हो जाएगा, असम। 132, हर साल विश्व अंगदान दिवस विश्व स्तर पर किस दिन को मनाया जाता है? 13 अगस्त, डी इसका आंसर हो जाएगा, 13 अगस्त। 133, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ हम लोगों का आंसर हो जाएगा 133 में बी, सुभाष शिवरांग मुद्रा। अब 134 यहाँ देखिए, मलयालम कवि गीतकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया और 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरुश्रेष्ठ पुरस्कार के प्राप्त करता है। डी आंसर हो जाएगा, चुनकरा रामन कुट्टी। 135, रक्षा मंत्री द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया जो रक्षा मंत्री के रूप में है? तो हम लोग सब कुछ जानते हैं, राजनाथ सिंह आंसर होगा। 136, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे स्पोर्ट्स आई वीवर ब्रांड ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डी आंसर होगा, रोहित शर्मा को बनाया गया। डी यहाँ आंसर दीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में NRA के गठन को मंजूरी दे दी है, जो एक बहु एजेंसी निकाय है जो समान योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। NRA का पूरा नाम क्या है? 137 में पूरा नाम जो है इसका पूछा जा रहा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ए इसका आंसर हो जाएगा। 138, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने डोमिनिक गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। लुइस रोडोल्फो एविंडर कोरोना, बी इसका आंसर हो जाएगा। 138 का बी। एशियाई विकास बैंक ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए कितने ऋण की मंजूरी दिया है? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यहाँ डी जो है आंसर हो जाएगा, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ है 140, भारत में हर साल सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। 141, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है। मुथूट फाइनेंस। 142, भारत में
हर साल भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो 20 अगस्त दिवस के बारे में यहाँ पूछा गया है। 143 आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क का नाम बताएं जिसने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। पवित्र पति, डी यह आंसर है। 144 उस कंपनी का नाम बताइए जिसने चेन्नई स्थित विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसकी सहायक कंपनियों में भी अधिकांशतः इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। सी आंसर हो जाएगा, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। 145 निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने अपने लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लॉन्च किया। तो 145 का आंसर हो जाएगा डी, यस बैंक के द्वारा किया गया। 146 मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा ऋण के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो यहाँ आंसर जो है यहाँ दिया गया है 146 का बी आंसर हो जाएगा, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 147 के मास्को में सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो ये मास्को जब दे दिया गया है तो यह क्वेश्चन आसान हो जाता है, रूस इसका आंसर हो जाएगा। 148 निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 905 लॉन्च किया है? तो 148 का आंसर हो जाएगा डी, चीन ने इस कार्य को संपन्न किया है। 149 नवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त ग्रीन कैंपस में बदलने के लिए कंपनी की स्वच्छ ही सेवा पुरस्कार दिया गया है। 149 का आंसर बी हो जाएगा, NLCIL। और अंतिम क्वेश्चन है, उपभोक्ता उत्पादों की श्रृंखला की पेशकश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए टाटा समूह द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताएं। डी, सुपर ऐप इसका नाम दिया गया है। तो साथियों, यह हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन था 150। आप लोगों ने बना लिया होगा और बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, मुझे यह पूर्ण रूप से विश्वास है। इस तरह से सेट को बनाना है और अपनी तैयारी को निरंतरता प्रदान करना है। कितना सही हो रहा है और कुछ कम भी हो रहा है तो उसमें निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये 150 यही 150 क्वेश्चन रहेगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें नहीं रहेगा, दूसरे सेट में मिलेगा और वह परीक्षा में रहेगा। तो थोड़ा कम आ जाए उससे निराश नहीं होना है, अपना कार्य जो है वह करते रहना है और परीक्षा के प्रति समर्पण का भाव दिखलाना है। हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, साइंस, ज्योग्राफी पर पकड़ अगर आपकी बन गई, कुल मिलाकर के 90+ आ गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि रिजल्ट जो है वह आप लोगों का हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में। थैंक यू।